सोनिया के खिलाफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बवाल जारी, कई शहरों में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरिराज सिंह का फूंका पुतला, गिरिराज को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग। पटना में भी गिरिराज सिंह के घर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घर पर फेंके अंडे और टमाटर। सोनिया के खिलाफ गिरिराज के दिए बयान से भड़की कांग्रेस, गिरिराज का मांगा इस्तीफा। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मोदी जी को इस बारे में फिर से सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को उनको मंत्रिमंडल रखना चाहिए जो इस प्रकार की ऐसी हीन भावना से रेसिस्ट एक रिमार्क उन्होंने जो किया है। सोनिया के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने बयान पर जताई कड़ी आपत्ति, कहा राष्ट्र के लिए जिस महिला ने अपनों को खोया, क्या उसके बारे में ऐसे बोला जाता है। समाजवादी पार्टी के विधायक का विवादित बयान, यूपी के हमीरपुर में कहा रेप की घटनाओं के लिए महिलाएं भी जिम्मेदार। कोई कहे कि महिलाओं का दोष कम है तो महिलाओं का दोष कम नहीं, महिलाओं का दोष ज्यादा है। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गलती कह जाऊं तो माफ करना। नर्सों को लेकर गोवा के सीएम के दिए विवादित बयान पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा, मुख्यमंत्री से माफी मांगने को कहा। गोवा के सीएम लक्ष्मीकांत पारस्कर ने दिया था विवादित बयान, कहा था धूप में बैठने से नर्सों का रंग काला हो जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा अगर रंग काला हो जाएगा तो इससे उनकी शादी में दिक्कत आएगी। बीती रात यमन से लौटा भारतीयों का जत्था, वतन लौटने पर सभी ने ली राहत की सांस। वायुसेना के विशेष विमान से सभी को मुंबई और कोच्चि लाया गया, परिजनों के चेहरों पर लौटी खुशी। वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया के पश्चिम बंगाल में घुसने पर लगा बैन, आदेश का उल्लंघन करने पर होगी गिरफ्तारी। पांच अप्रैल को उत्तरी दिनाजपुर में रैली करने वाले थे तोगड़िया, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में उनके घुसने पर लगाई पाबंदी। ये देश का दुर्भाग्य है कि पश्चिमी बंगाल के अंदर आईएसआई की गतिविधियां चल सकती हैं। वो बांग्लादेशी जो नन्स के साथ बलात्कार करते हैं, उनका वहां की सरकार स्वागत कर सकती है। प्रवीण भाई जैसे महान देशभक्त अगर जाना चाहते हैं तो वहां की सरकार उन पर रोक लगाने का दुस्साहस करती है। बैंगलोर में आज तय होगा बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का एजेंडा, कल से 2 दिन की बैठक। बैठक में हिस्सा ले रहे पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम पहुंचेंगे बैंगलोर, बीजेपी के तमाम दिग्गजों की होगी मौजूदगी। शनिवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोदी का भाषण, कल नेशनल लॉ कॉलेज में करेंगे रैली। कल सुबह 10 बजे शुरू होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, 11 बजे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का होगा भाषण। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सरकार के 10 महीने के कामकाज की होगी समीक्षा, आखिरी दिन रखा जाएगा प्रस्ताव। भूमि बिल पर कांग्रेस का विरोध जारी, कहा हमें पुराने बिल में संशोधन मंजूर नहीं, राज्यसभा में बिल का करेंगे जमकर विरोध। कोई परिवर्तन नहीं है, वही संशोधन 9 संशोधन जो लोकसभा में पारित हुए थे, जिनमें किसान की अनुमति का कोई प्रावधान नहीं था, वही संशोधन, वही अध्यादेश जारी किया गया। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा बिल में 9 संशोधनों के बाद कांग्रेस का इसका विरोध करना गलत। देश ने बीजेपी को, एनडीए को मंजूरी दिया शासन करने के लिए, और कांग्रेस पार्टी का मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी से, ये निर्णय केंद्र सरकार का नहीं है, बीजेपी का नहीं है।
ये निर्णय का एक नेपथ्य है। महाराष्ट्र के पालघर में किसानों का बिल्डरों के खिलाफ प्रदर्शन, कहा हमें अपनी जमीन की चिंता। आम आदमी पार्टी में नहीं थम रहा बवाल, आंतरिक लोकपाल पद से हटाए गए एडमिरल रामदास ने पार्टी सचिव पंकज गुप्ता को लिखी चिट्ठी, पूछा 2016 से पहले क्यों हटाया गया। औपचारिक रूप से हटाए जाने की खबर देर से दिए जाने के लिए भी आप नेताओं पर बरसे रामदास, लिखा टीवी की ब्रेकिंग न्यूज से पता चली खुद के हटाए जाने की खबर। प्रवक्ता पद से हटाए जाने पर प्रोफेसर आनंद कुमार का बयान, कहा प्रवक्ता ना रहने से मैं फिर समाजशास्त्री और समाजवादी हूं, अपनी बात कहने का अधिकार मुझे वापस मिला है। आतिशी मरलीना को प्रवक्ता पद से हटाए जाने पर आम आदमी पार्टी की सफाई, नए प्रवक्ता कपिल मिश्रा ने कहा आने वाले दिनों में मरलीना को दी जाएगी अहम जिम्मेदारी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में जारी की बारिश की चेतावनी, घाटी के 7 जिलों में एवलांच को लेकर अलर्ट जारी। लगातार हो रही बारिश से श्रीनगर का डल झील लबालब, आसपास रहने वाले लोगों के लिए खतरा। पुलवामा में लैंडस्लाइड, 269 परिवारों को बचाया गया। सोपिया, बडगाम, गांदरबल में भी बारिश की दहशत के बीच लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने की मुहिम तेज। खराब मौसम के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, रास्ते में फंसे सैकड़ों मुसाफिर। 3 और 4 अप्रैल को पंजाब, हरियाणा समेत कुछ राज्यों में भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। सीएनजी के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में भी कटौती, आज से सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल। 49 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ पेट्रोल, डीजल के दाम में ₹1.21 प्रति लीटर की कटौती। कीमतों में गिरावट के बाद दिल्ली में ₹60 प्रति लीटर हुआ तेल, ₹48.50 प्रति लीटर हुआ डीजल। मुंबई में पेट्रोल के दाम ₹67.65, 1 लीटर डीजल का दाम अब ₹55.87 प्रति लीटर। गैस की कीमतें तय होने के बाद सीएनजी और पीएनजी के भी घटे दाम, सीएनजी के भाव में 60 पैसे प्रति किलो की कटौती। प्रियंका चौधरी के साथ क्रिकेटर सुरेश रैना की हुई सगाई, कल दिल्ली के 5 सितारा होटल में शादी। बचपन की दोस्त और मां की सहेली की बेटी के संग 7 फेरे लेंगे रैना, शादी में टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ कई वीआईपी लोगों को न्योता। मुस्तफा कमाल का आईसीसी अध्यक्ष पद से इस्तीफा, ऑस्ट्रेलियाई टीम को विजेता ट्रॉफी श्रीनिवासन के हाथ से दिए जाने से नाराज थे। मोदी सरकार ने किया विदेश व्यापार नीति का ऐलान, अगले 5 साल में $900 अरब के सालाना निर्यात का लक्ष्य। निर्यात लक्ष्य पूरा करने के लिए एक्सपोर्टर्स और सेल्स के लिए विशेष प्रोत्साहनों का ऐलान, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया को मिलेगा प्रोत्साहन।